हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है। तो उससे पहले हम जो है ना क्यू और स्टैक और लिंक लिस्ट और उससे पहले एरेज को देख चुके थे। तो आज इंशाल्लाह हम ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी हमने इससे पहले पढ़े थे ना वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। अच्छा, ये ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर और लीनियर का हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो चलेंगे हम देखते हैं इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखेंगे पहले हम ट्री को देखेंगे कि ट्री है क्या, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे ट्री से रिलेटेड जो मतलब आगे चलने से पहले सबको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम बाइनरी ट्री को देखेंगे जो कि हमारा मोस्ट फोकस्ड टॉपिक रहेगा ट्रीज के में कि बाइनरी ट्री क्या है। तो उसके बाद हम बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कितने तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फिर हम एक जनरलाइज कंसेप्ट देखेंगे एन अरे ट्री का, एन अरे ट्री क्या होते हैं। चलेंगे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें जी, ट्री को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ नोड्स या वर्टिसेस एंड एजेस। अच्छा, तो इसमें देखेंगे नोड्स होंगे हमारे पास और एजेस होंगे। अभी हम इसको ड्रा करेंगे तो हम देख लेंगे क्या होगा। अच्छा, इसमें लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि सेम डेफिनेशन जो है ना आप ग्राफ की भी कर सकते हो कि सेट ऑफ नोड्स या एजेस को जो है ना ग्राफ कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीज ऐसी है जो इसको ग्राफ से जो है ना डिफरेंशिएट करती है। उसमें से पहली ये है कि वन नोड टेकन एज रूट नोड। इसमें जो एक नोड जो होगी ना उसको हम रूट डेजिग्नेट करेंगे। रूट से क्या मुराद है अभी हम देख लेते हैं आगे। अच्छा, रेस्ट ऑफ द नोड्स डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सबसेट। अब डिसजॉइंट सबसेट क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ईच सबसेट इज अ ट्री और सब ट्री। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्री में सबसेट होंगे, यानी छोटे छोटे ट्री मिलके एक बड़ा ट्री जनरेट करेंगे। और हम देखेंगे जो उसके छोटे छोटे सेट होंगे वो बजाते खुद भी एक छोटा ट्री होंगे। इसको हम कहेंगे सब ट्री है या कलेक्शन ऑफ सब ट्रीज है जो बड़ा मिलके जो है ना ट्री बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स ट्रीज में n हो तो इसमें हमेशा n-1 एजेस होंगे। अब ये क्यों होंगे, इसी से हम जो है ना रूट को डिफाइन करेंगे। तो अभी एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो देखें जी, टर्मिनोलॉजीज की तरफ चलते हैं। अब हमने समझ लिया कि ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक कलेक्शन ऑफ नोड्स और एजेस होंगे और एक नोड को हम जो है ना रूट कह देते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देखते हैं। तो देखें जी, पहली जो टर्म है हमारे पास वो है रूट की। ट्री में जो है ना एक नोड ऐसी होगी जिसकी तरफ कोई भी एज नहीं आ रहा होगा। बाकी आप जितनी भी नोड्स उठा के देखेंगे ना तो सब में कोई ना कोई इनकमिंग एज होगा, लेकिन सिर्फ एक नोड ऐसी होगी जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगा। उसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये रूट नोड है। यानी कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो हम रूट नोड से ही करते हैं। तो इसको डेजिग्नेट करने के लिए हम ये इसकी पहचान रखते हैं कि रूट नोड की तरफ कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगा। तो इसमें जो 7 ट्री दिए गए आप देख सकते हैं कि अगर आप बी को देखें तो बी में भी एक इनकमिंग एज आ रहा है, सी को देखें इसका भी एक इनकमिंग एज है, इस तरह डी का देखें इसका भी इनकमिंग एज है, ई में भी एक एज जो है ना इनकम हो रहा है, जी में भी, एफ में भी, जे में भी, सारों में। लेकिन सिर्फ एक ऐसी नोड है यानी कि ए जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। देखें तो इसको हम डेजिग्नेट कर देंगे ये रूट नोड है। क्योंकि जितने भी हम आगे ऑपरेशन देखेंगे तो रूट नोड से ही हम हर चीज स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ट्रेवर्सल हो, चाहे वो सर्च हो, चाहे वो इंसर्टिंग हो, जितनी भी चीजें हो। तो ये रूट नोड की डेफिनेशन होगी कि इसकी तरफ कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगा। दूसरा पेरेंट है। देखें पेरेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे। किसी भी नोड का जो इमीडिएट सक्सेसर है वो इसका पेरेंट, ठीक है। लेट्स से डी और ई का जो पेरेंट है वो बी है, जी और एफ का पेरेंट जो है वो सी है। इसी तरह जे का पेरेंट जो है वो एफ है, आई का पेरेंट जो है वो ई है, एच का पेरेंट जो है वो डी है, और इसी तरह के और एल का पेरेंट एच है। ये आप लोगों को चीजें इलस्ट्रेशन से समझ भी आ रही होंगी। उसके बाद चाइल्ड देखे जी, जैसे पेरेंट का रिलेशनशिप है इसी तरह चाइल्ड का है। एक नोड के जितने भी डिसेंडेंट या इमीडिएट आप डिसेंडेंट कह लो नोड हैं वो उसके चाइल्ड कहलाते हैं, क्योंकि इसके डिसेंडेंट तो एच और आई भी आगे हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो इमीडिएट डिसेंडेंट है किसी भी नोड के वो उसके चाइल्ड कहलाते हैं। लेट्स से कि अगर मैं सी के एग्जांपल लूं उसके चाइल्ड जी और एफ। इस तरह अगर मैं ओ की एग्जांपल लूं तो इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। इस तरह अगर मैं जे की एग्जांपल लूं तो इसके 2 चाइल्ड ओ और पी है। अच्छा, सिबलिंग्स ऐसे सेट ऑफ नोड्स जिनका पेरेंट सेम हो। लेट्स से कि ओ
और P का जो पेरेंट है वो J है, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स कहलाएंगे। ये बहन भाई कजन वगैरह जो इस तरह की टर्म्स होती है। इसी तरह M और N का जो पेरेंट है वो I है, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग होंगे। इसी तरह B और C का पेरेंट जो है वो A है, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग। जिस टर्म की समझ आए तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, डिसेंडेंट्स देखें। डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? किसी भी नोड से दूसरे किसी भी नोड तक का फासला, या आप कह लो कि अगर आप एक नोड से किसी भी एक और नोड तक पहुंच सकते हो ना, तो वो उसका डिसेंडेंट कहलाती है। अब लेट्स से कि मैं सी के एग्जांपल लेता हूँ, सी से मैं जी में पहुंच सकता हूँ, तो जी जो है वो सी का डिसेंडेंट है। इस तरह सी से मैं जे पे पहुंच सकता हूँ, सी से मैं एफ पे आऊंगा, एफ से जे पे आऊंगा, तो जे भी जो है वो सी का डिसेंडेंट कंसिडर होगा। इस तरह पी है, जे से मैं पी पे पहुंच सकता हूँ, तो पी जो है वो जे का डिसेंडेंट है। इसी तरह मैं एफ से भी पी पे पहुंच सकता हूँ, तो पी जो है वो एफ का भी डिसेंडेंट है। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो तो वही बता देगा। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल एंसेस्टर्स है। किसी भी नोड से लेके रूट नोड तक का जो डिस्टेंस है या विजिट है वो उसके एंसेस्टर है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ यार एम से जो है ना मैंने रूट नोड यानी कि ए तक जाना है, तो पहले आई पे पहुंचूंगा, ये भी इसका एंसेस्टर है। आई से मैं ई पे पहुंचूंगा, ये भी इसका एंसेस्टर है। ई से मैं बी पे पहुंचूंगा, ये भी इसका एंसेस्टर है। और बी से फाइनली मैं ए पे पहुंचूंगा, तो ए भी इसका एंसेस्टर है। यानी किसी भी नोड से लेके रूट नोड तक का जो फासला है, बीच में जितनी भी नोड्स आएंगे वो सारी की सारी उस नोड की एंसेस्टर काउंट हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ नोड। किसी भी नोड के नंबर ऑफ चाइल्ड वो उसकी डिग्री होते हैं। लेट्स से कि अगर मैं एफ की बात करूं, तो एफ का सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड है, इमीडिएट चाइल्ड की बात हो रही, तो एफ की डिग्री जो है वो एक है। इसी तरह अगर मैं ए की बात करूं, तो ए के दो चाइल्ड हैं, बी और सी, तो ए की डिग्री 2 है। अच्छा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड्स, जितनी भी आपकी लीफ नोड्स हैं, लेट्स से कि के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है और जी है, ये सारी की सारी एक्सटर्नल नोड्स कहलाती हैं। टर्मिनल नोड्स भी इनको बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी नोड्स हैं वो सारी की सारी इंटरनल या नॉन टर्मिनल नोड्स कहलाती हैं। लीफ नोड को छोड़कर जितनी भी होंगी वो इंटरनल, और लीफ वो नोड वाली जितनी भी नोड्स होंगी इनको हम एक्सटर्नल नोड्स या टर्मिनल नोड्स बोलते हैं। अच्छा, लेवल्स देखो। अब लेवल्स में और हाइट में जो है ना अच्छे से फर्क देखना है, क्योंकि अक्सर जो है ना यहीं पे कंफ्यूज होते हैं लोग। और इसकी जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जो इलस्ट्रेशन है या नोमेनक्लेचर जो है उसका आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन जो मतलब हम जिस जिस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो देखें। लेवल ऑफ हाइट जो है ना, पहले हम लेवल को देख लेते हैं। इसमें जो ये लेवल्स काउंट किए गए हैं ना, ये ना मतलब क्योंकि मैंने पिक एज उठाई थी, तो ये ओल्ड डेजिग्नेशन वाले, लेकिन जो अब नहीं चल रही मैं आपको बताता हूँ। रूट नोड से जो है ना किसी भी नोड तक के विजिट करना है आपने, और नोड्स की काउंट वो देखनी है। लेट्स से कि मैं एफ तक का लेवल काउंट करना चाहता हूँ, तो देखिए तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी नोड्स लगेंगी। ए 1, सी 2 और एफ 3, तो ये 3 लेवल हो। लेकिन अगर आप ए को 0 कंसिडर करते हो, जो कि आप अब स्लीट हो चुकी है, ये पुरानी तस्वीर है, तो उस सूरत में 2 होगी जो पुरानी लिखी हुई थी। लेकिन आपने जो है ना रूट नोड को भी काउंट करना है, क्योंकि वो भी एक नोड है। तो किसी भी नोड पे पहुंचने के लिए आप नंबर ऑफ नोड्स देखोगे वो उसका लेवल होगा। लेट्स से कि मैं पी की बात करता हूँ कि पी का मैंने लेवल निकाला, तो देखें जी 1 2 3 4 और 5, तो पी का लेवल जो है ना 5। इसी के मुकाबले में जो हाइट है उसको गौर से देखना है। हाइट में हम नंबर ऑफ एजेस को काउंट करते हैं। लेट्स से कि ए पे मैंने पहुंचना है, तो ए पे अब देखो कोई भी एजेस नहीं है, तो इसकी हाइट 0 होगी। बी तक मैंने पहुंचना है, तो देखो ए से एक एजेस आए हुए बी पे, तो बी की हाइट होगी 1। इस तरह मैंने डी या ई पे जाना है, तो देखो 1 और 2, तो ई की हाइट होगी 2। इस तरह मैंने एच पे आना है, तो देखो 1 2 और 3, तो एच की हाइट होगी 3। इसी तरह के पे मैंने पहुंचना है 1 2 3 और 4, तो इसकी हाइट होगी 4। उसमें आप कह सकते हो कि हाइट जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगी, और जो लेवल है वो 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे आपको इसकी मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन या जो है ना देखने को मिल सकती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जो हमने मतलब जिस तरह मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेवल को हमेशा मैं जो है ना नंबर ऑफ नोड्स में काउंट करता हूँ, और जो हाइट है उसको नंबर ऑफ एजेस। अच्छा, हाइट ऑफ ट्री भी मैंने बता दी क्या है, देख लो। अच्छा, एक बात ये हमने पहले भी देखी थी डाटा स्ट्रक्चर में शुरू में, कि किसी भी बाइनरी ट्री की हाइट जो है ना वो log n होती है। मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना वो n होती है जी।
कोई सवाल है? सर जी ये लेवल का जो आपने बताया, लेवल का जो बताया जी है जी। सर, ये जो यानी कि जो रूट नोड है वो लेवल 0 होता है, उसके बाद जहाँ से उसका नेक्स्ट चाइल्ड शुरू होता है वो लेवल 1 होता है, और उसका फिर नया जो चाइल्ड शुरू होता है यानी कि सब ट्री का, वो फिर लेवल 2 हो जाता है, ऐसे नहीं होता? नहीं, मैंने यही बताया कि मैं जिस तरह डिफरेंशिएट करता हूँ ना इन चीजों में, वो मैं करता हूँ कि मैं नंबर ऑफ नोड्स को लेता हूँ लेवल में, और नंबर ऑफ एजेस को लेता हूँ जी। हाइट में। और मैंने ये पहले अच्छा बताया कि सर। मुख्तलिफ जगह पे आपको सेम जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये भी मिलेगा, और मुख्तलिफ तरीके भी मिलेंगे जिसमें लेवल को 0 से स्टार्ट किया होगा। ये इसलिए बात मैंने पहले बता दी कि वो दोनों जो है ना सेम लेके चलते हैं, कि लेवल और हाइट जो है ना सेम है, लेकिन लेवल और हाइट में जो बेसिक इसका डिफरेंस है ना, मतलब जो अगर आप CL अरास की बुक से पढ़ोगे, वो जो मोटी सी बुक है बाइबल ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि आपने जो है ना लेवल में नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना है, किसी भी नोड तक का, और जो हाइट है उसमें नंबर ऑफ एजेस को। तो देख ले, अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं, मैं खैर इसी तरह काउंट करता हूँ, और बाकी जितनी भी आगे चीजें आएंगी वो मैंने इसी तरीके से काउंट की हुई है। तो अगर सर आप यानी जीरो कि से करना चाहो तो नंबर ऑफ नोड्स काउंट करें, बिल्कुल। और हाइट में टोटल एजेस। एजेस, बिल्कुल। किसी भी यानी कि नोड तक जो एजेस का फासला होगा वो हाइट हो जाएगा, और इसी वो तरह हाइट हो जाएगा। और लेवल का क्या बताया आपने, दोबारा बता दें? नंबर ऑफ नोड्स, लेट्स टोटल से कि मैं एफ तक नंबर। पहुंचना चाहता हूँ, तो रूट से मैं काउंट करूंगा कितनी नोड्स आ रही हैं, A1, C2 और F3, तो लेवल 3 पे होगी ठीक ये। ठीक सर, ठीक। ठीक सर। अच्छा देखो, फॉरेस्ट क्या होता है? डिसजॉइंट सब ट्री जो है ना, उनको आप फॉरेस्ट बोलते हैं। लेट्स से कि मैं इस रूट नोड को रिमूव कर देता हूँ, तो देखो एक ये सब ट्री बन गया मेरे पास, ये सब ट्री तो नहीं, पूरा ट्री बन गया, और एक ये ट्री बन गया। तो अगर दो ट्री या दो से ज्यादा ट्री आपके पास ऐसे हैं जो कनेक्टेड नहीं है, तो उनको आप फॉरेस्ट बोलते हो। लेकिन कम से कम शर्त होगी कि दो होंगे तभी फॉरेस्ट बनेगा। और फॉरेस्ट को आप इजीली जो है ना ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप एक रूट नोड बना दो और दो नोड इनसे कनेक्ट कर दो। तो अगर कोई पूछे कि अगर किसी फॉरेस्ट को ट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। सिंपल उनको एक नोड बना के आपस में कनेक्ट कर दो। अच्छा जी, देखें आगे हमने, हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ट्री। बाइनरी 22 से यानी कि दो। तो देखते हैं जी क्या है। सर जी अ आवाज ट्री चली गई ऑफ, थी, प्लीज दोबारा फॉरेस्ट बता दें। फॉरेस्ट मैंने बताया है हसन के ऐसे ट्री जो आपस में कनेक्ट नहीं है, मतलब दो, कम से कम दो, और उसके अलावा जितने ज्यादा हो वो आपस में कनेक्ट ना हो, तो इनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। और दूसरी बात मैंने अच्छा बताई है सर। कि फॉरेस्ट को ट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा सर, ठीक सर। अच्छा, बाइनरी ट्री देखें जी। अ ट्री ऑफ डिग्री 2, डिग्री अभी मैंने बता दिया था कि किसी भी नोड्स के नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं। तो बाइनरी ट्री को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एक ऐसा ट्री है जिसमें डिग्री 2 होती है। अब इसमें डिग्री 2 से क्या मुराद है, ये नहीं कि हर लाजमी तौर पे 2 होगी, इसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं, वो हम देखने के लिए। देखें जी, बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एट मोस्ट पे जो है ना फोकस करना है, कि ज्यादा से ज्यादा उसके जो है ना 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि उसके 0 चाइल्ड भी पॉसिबल है अगर वो लीफ नोड है, एक चाइल्ड भी पॉसिबल है, और मैक्सिमम जो है ना वो 2 चाइल्ड पॉसिबल है, 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये सेट है जी, 0 चाइल्ड भी हो सकता है उसका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अभी बाइनरी ट्री में कुछ आगे वेरिएशंस हैं, उसमें हम देखेंगे कि इनमें से जो है ना सेट में से चेंजिंग्स आती रहती हैं, कहीं पे 2 हैं सिर्फ, कहीं पे 0 भी है, और आगे हम देखते हैं वो क्या है। तो अभी के लिए आप बाइनरी ट्री को ऐसे डिफाइन करोगे कि ऐसा ट्री है जिसकी डिग्री जो है ना किसी भी नोड की एटमोस्ट 2 होती है। चलो जी, ठीक हो गया। सिंस ईच एलिमेंट इन अ बाइनरी ट्री कैन हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, तो क्या है कि आगे अब हम देखेंगे कि ऐसे ट्री भी हैं जिनकी डिग्री 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है। इनको एनआरआई ट्री कहते हैं, हमने थोड़ा सा बी ट्री में देखा भी था। तो लेकिन हम ये स्पेसिफिकली बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हर बाइनरी ट्री की जो डिग्री है वो ज्यादा से ज्यादा 2 होती है, यानी कि 2 चाइल्ड पॉसिबल है। तो हमने डेजिग्नेट करने के लिए उनको जो है ना कह दिया कि एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा, जिसमें आप इस ट्री को देख भी सकते हैं। देखें, अब रूट नोड है एक, इसके देखें कितने चाइल्ड है, एक और दो, इसके एटमोस्ट यानी कि इस सेट में से लाई करता है, ठीक। इस तरह अगर मैं 7 को देखूं, 7 का सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड है, वो भी सेट में लाई कर रहा है, तो ये भी ठीक। इस तरह अगर मैं 9 को देखूं, तो 9 का कोई चाइल्ड नहीं है, 0 है, यानी कि नल है, तो ठीक है ये लाई। ये क्या है, एक मिनट, एक मिनट यार, ये क्या इश्यू है?
1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे, इसको देख लो क्या इशू होगा। ठीक है जी, ये था हमारा बाइनरी ट्री। तो हमने ये भी देख लिया कि हम 2 चिल्ड्रन हैं तो उनको डेजिग्नेट करने के लिए लेफ्ट और राइट चाइल्ड कह दिया है। तो आगे जो एन अरे ट्री होंगे तो उसमें 2 से ज्यादा होंगे तो उनमें हम लेफ्ट और राइट की टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखें जी, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ये बाइनरी ट्री की एक थोड़ी सी वेरिएशन है, स्ट्रिक्ट है। क्या स्ट्रिक्टनेस है इसमें वो हम देखते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वाली? जी सर हो रही है। ठीक है, देखें जी, a strict binary tree is a type of tree where every parent node has exactly 2 children। जो parent node है ना उसके exactly 2 children होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि either 0 और 2 children। यानी कि जो हमने पहले सेट देखा था उसमें क्या सेट था हमारे पास कि 0 भी पॉसिबल था, 1 भी पॉसिबल था और 2 भी पॉसिबल था। और इसमें हमने क्या किया कि एक वाली शर्त निकाल दी, यानी कि अगर कोई पेरेंट नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है और जिसके चाइल्ड है, तो अगर चाइल्ड है तो 2 होंगे लाजमी तौर पे, और अगर नहीं है तो वो लीफ नोड है। एक वाली कंडीशन इसमें नहीं है। तो इसमें आपको सामने ये नजर आ रहा होगा, देखो ए पेरेंट है इसमें किसका, बी और सी का, तो ए के 2 चाइल्ड है। ठीक है जी, अब देखो बी पेरेंट है डी और ई का, तो इसके भी 2 चाइल्ड। अब सी किसी का भी पेरेंट नहीं है तो इसके कोई चाइल्ड नहीं है। तो ठीक है, ये हमारी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन में पूरा उतरती है कि एक ट्री में अगर आप देखो कि हर पेरेंट नोड के 2 चिल्ड्रन है और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बाकी लीफ नोड है, यानी कि एक चाइल्ड किसी भी नोड का नहीं होगा, तो वो हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं एन अरे ट्री को। देखो एन से मुराद इसमें जेनेरिक कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे बाइनरी ट्री है ना वो 2 अरे ट्री है, यानी कि हर नोड की मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है। तो एन अरे ट्री में क्या है कि हर नोड की मैक्सिमम डिग्री जो है ना एन हो सकती है। मैक्सिमम मतलब कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम जो होगी वो एन होगी। अब मैं 3 अरे ट्री की बात करूं तो उसकी हर नोड की डिग्री जो है ना ज्यादा से ज्यादा 3 होगी। और पॉसिबल क्या हो सकती है कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो, यानी कि ये सेट पॉसिबल होगा उसका। अगर मैं 3 अरे ट्री की बात करूं कि हर नोड की या तो 0 होगी या 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 होगी, तो इसको हम एन अरे ट्री बोल देते हैं। जो हमने बी ट्री देखा था वो एक एन अरे ट्री का ही वेरिएशन था, और जो बाइनरी ट्री है वो भी एन अरे ट्री ही है जिसमें एन की वैल्यू 2 है। तो देख लो, एन अरे ट्री इज अ ट्री दैट अलाउ अस टू हैव एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, हेंस द नेम्ड एन अरे। अब देखो ये जो आपको एग्जांपल दिखाई गई है 3 अरे ट्री की है। पहली नोड है 1, इसके चाइल्ड काउंट करो 1 2 3, मैक्सिमम इस सेट में से लाई कर रहे हैं 3, ठीक है। अब 2 देखो, 2 के भी 1 2 3 है, वो भी सेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 देखो, 3 का सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड है, क्या वो एक नोड चाइल्ड इस सेट में लाई कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, तो ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन में पूरा उतरता है। और 4 के 3 ये भी पूरे उतर रहे हैं। तो ये आपको एक 3 अरे ट्री की एग्जांपल सामने दिखाई गई है। अच्छा, एक बात जो याद रखनी है कि अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन दी गई हो और पूछा गया हो कि बताओ ये कौन सा ट्री है, बाइनरी है, 3 अरे है, 4 अरे है, 5 अरे है, तो आप उसको जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं जज कर सकते? लेट्स से मैं अभी आपको एक ट्री बना के दिखाता हूँ। देखो, अब मुझे बताओ ये कौन सा ट्री है? बाइनरी ट्री है सर। बाइनरी ट्री है। देखो अब मैं कहता हूँ इसको ये 3 अरे ट्री है, बल्कि मैं कहता हूँ इसको ये 6 अरे ट्री है। अब 6 अरे ट्री में मेरे पास क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हर नोड की? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखो, इस पहली नोड मैंने काउंट करना शुरू किया, इसके 2 चाइल्ड हैं, हाँ जी इसमें लाई करता है, ठीक है। अगली नोड को मैंने काउंट किया, इसका 1 चाइल्ड है, ये भी सेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगली को मैंने काउंट किया, इसका भी 1 चाइल्ड है, ये भी लाई कर रहा है, बाकियों को 0 0 लाई कर। तो ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि बाइनरी ट्री है, ये कोई भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको बाकी चीजों को पता हो, साथ कुछ चीज दी गई हो, फिर आप बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इलस्ट्रेशन देखने से आप ये नहीं बता सकते कि ये 100% श्योरिटी के साथ ये बाइनरी है, 3 है, 4 अरे है, 5 अरे। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर कोई पूछा जाए आपसे कि अगर आप एक दी गई इलस्ट्रेशन क्या आप 100% श्योरिटी से बता सकते हैं ये एक फलां ट्री है, कितने अरे ट्री है? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, स्ट्रिक्ट एम अरे ट्री, जैसे हमने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री देखा था, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या था कि हर नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे या 0, बीच वाली जो कंडीशंस थी वो खत्म।
तो बिल्कुल इसी तरह एम अरे ट्री में क्या होगा, या तो 0 चाइल्ड होंगे या एम, यानी अगर 3 अरे ट्री की बात करें तो या तो 0 चाइल्ड होगा या 3, बीच में जो 1 और 2 वाले थे वो चले गए। इसी तरह अगर 4 अरे ट्री की बात करें या तो 0 चाइल्ड होगा यानी कि लीफ नोड होगी, या फिर 4 पूरे होंगे, बीच में 1 2 3 जो थे वो शर्त चली गई। तो ये स्ट्रिक्ट एम अरे ट्री की वो है डेफिनेशन है कि इसमें एग्जैक्टली या तो एम चिल्ड्रन होंगे या 0। चलिए हम देखते हैं अब रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, अरे और लिंक लिस्ट। तो जो भी डाटा स्ट्रक्चर है मुझे इन्हीं के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो दो बाइनरी ट्री को भी 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी लिंक लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन बहुत कम यूज होती है, ज्यादातर जो है हम प्रोग्रामिंग में जो ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं वो लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं, लेकिन हम दोनों देख लेते हैं। अच्छा, अरे रिप्रेजेंटेशन में देखें जी क्या है। पहली बात तो आपने याद रखनी है कि अरे का जो इंडेक्स है ना अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री में हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो आप कहोगे सर अरे तो 0 से स्टार्ट होती है, तो कोई बात नहीं, पहला जो है ना एक एलिमेंट आप उसको वो नहीं करोगे, यूटिलाइज नहीं करोगे, हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। अच्छा, इसके बाद आपने अरे में 2 चीजें स्टोर करनी है। क्या क्या है वो 2 चीजें? एक तो एलिमेंट खुद, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, ए है 1 है 2 है कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट खुद, और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। अब देखो लेट्स से कि ये नोड है ए, बी और सी इसके चाइल्ड है। अब मैं अगर अरे में सिंपल स्टोर करवा दूं कि पहले नंबर पे ए फिर बी और फिर सी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ए पेरेंट है बी और सी इसके चाइल्ड है, या ए पेरेंट है सिर्फ बी इसका चाइल्ड है और सी कोई नई नोड है या कि सी का चाइल्ड है वो? इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा? यानी कि 2 चीजें मुझे कम से कम स्टोर करवानी होंगी अरे में, एक तो एलिमेंट और दूसरा उसका एलिमेंट्स के दरमियान चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखें जी आपके सामने एक इलस्ट्रेशन शो हो रही है बाइनरी ट्री की, ये वही है जो हम पहले देख चुके हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ नोड्स के 7 हैं, तो मैंने एक 8 एलिमेंट्स की अरे ले ली, 0 इंडेक्स वाला मैंने इस पर काउंट नहीं किया, तो यानी कि अभी मेरे पास 7 एम्प्टी प्लेस स्पेसिस हैं अरे में। मैं सिंपल इसको फिल करना शुरू करता हूँ। देखो पहले नोड पे मैंने ए कर दिया, लेवल मतलब इस तरह मैं चल रहा हूँ। उसके बाद बी आया, मैंने बी को स्टोर करवा दिया। उसके बाद सी आया, मैंने सी को स्टोर करवा दिया। उसके बाद डी आया, मैंने डी को स्टोर करवा दिया, फिर ई को, फिर एफ को, फिर जी को। अब देखें अगर आपके पास इस तरह की एक अरे दी गई हो और इसमें बताया पूछा जाए कि बताओ जी सी का पेरेंट कौन है या ई का चाइल्ड कौन है, तो आप नहीं बता सकते। यानी कि हमें कुछ इसमें मजीद इन्हांसमेंट की जरूरत है, और वो इन्हांसमेंट कैसे है वो हम देखते हैं। देखें जी हम इसको एक टेबल की वजह से समझते हैं। एलिमेंट यानी कि इस नोड, यानी कि पहले नंबर पे हम लेते हैं ए। तो देखें ए किस इंडेक्स पे पड़ी है, 1 इंडेक्स पे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दी। इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, बी है, तो मैंने सिंपल उसका नाम लिख दिया। और राइट चाइल्ड कौन सा है, सी है, उसका भी मैंने नाम लिख दिया। अभी नेक्स्ट नोड देखो बी है, तो मैंने एलिमेंट में बी लिख दिया। किस इंडेक्स पे पड़ी है, बी मेरे पास पड़ी है सेकंड इंडेक्स पे, तो मैंने इंडेक्स का नाम लिख दिया। और इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, ये मैं इलस्ट्रेशन से देख रहा हूँ डी है जी, मैंने ये डी लगा दिया। और राइट चाइल्ड कौन सा है, ई है, ये मैंने ई लगा दिया। नेक्स्ट नोड मेरे पास सी है, तो लो जी सी लिख दिया मैंने। सी का लेफ्ट कौन से इंडेक्स पे पहले मैं देखूंगा अरे में, 3 इंडेक्स पे, ठीक है जी। उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, एफ है, ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद इसका राइट चाइल्ड कौन सा है, जी है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद डी है, अब मैं इसको जरा जल्दी से कर लेता हूँ। डी मेरे पास 4th इंडेक्स पे है, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कोई राइट चाइल्ड नहीं। ई है 5th इंडेक्स पे है, कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, कोई राइट चाइल्ड। इस तरह एफ है 6th इंडेक्स पे है, कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, कोई राइट चाइल्ड। और लास्ट मेरे पास जी है 7th इंडेक्स पे। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों ने ना नोटिस करना है। देखो अगर एक एलिमेंट यानी कि मैं ए की बात करूं वो पेरेंट है, तो वो किसी भी इंडेक्स पे, लेट्स से इस इंडेक्स को मैं आई ले लेता हूं, तो जो उसका चाइल्ड है ना लेफ्ट चाइल्ड, वो 2i पे लाई कर रहा है। लेट्स से कि अगर आप मैंने ए की एग्जांपल ली, तो वो उसका इंडेक्स था i मतलब 1, उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 ज़रब i यानी कि सेकंड इंडेक्स पे। और इसी तरह जो उसका राइट चाइल्ड है वो 2i + 1 इंडेक्स पे लाई कर रहा है, यानी कि देखो 2 × 1 + 1 3।
तो देखो ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो सेकंड इंडेक्स पे है और राइट चाइल्ड जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है। लेट्स से कि मैं डी के एग्जांपल लेता हूँ, डी का तो है नहीं, सी के एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो सी का मैंने कहा है कि कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2i यानी कि 2 ज़रब 3 सिक्स्थ इंडेक्स पे, और राइट चाइल्ड होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 सेवंथ इंडेक्स। तो मैं देखता हूँ क्या बी के जो मेरे पास वो हैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड वो इसी पोजीशन पे अलाई करते हैं। अच्छा जी, सॉरी बी का जो है ना मेरे पास था सेकंड, तो हमने सी का लिया है, ठीक है। सी का देखें जी कहाँ है, ये रहा। तो देखो 1 सी का जो है इसने मुझे बताया कि 6 और 7 पे है, तो 6 पे पड़ा है जी मेरे पास एफ और 7 पे पड़ा है जी। तो देखें जी इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 6 पोजीशन पे और राइट चाइल्ड जो है 7 पोजीशन। समझ आई इसकी? नहीं सर, तो रिपीट कर सर दो। रिपीट कर दें। अच्छा मैं करता हूँ। देखें जी अगर आपको एक अरे दी गई हो, अब इस टेबल की समझ आ गई थी जैसे मैंने फिल किया था? जी सर। ठीक है, क्योंकि अब इरेज हो गया मुझसे, क्योंकि उसमें वो सिर्फ और सिर्फ टेबल आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ वो पैटर्न नोटिस करवाने के लिए आपसे कहा था कि नोट करें। देखें अगर आपको एक अरे दी गई हो और आपसे कहा जाए कि लेट से बताओ इस थर्ड इंडेक्स वाले का लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन सा है, तो आप इस इंडेक्स को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लो। लेट से मैंने आई में करवा लिया, तो सिंपल से मेरे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, ये इसका है लेफ्ट चाइल्ड, और 2i प्लस 1 ये इसका है राइट चाइल्ड। अब देखो सी का जो है इंडेक्स है 3, तो 2i बनेगा सिक्स्थ इंडेक्स, ये यहां पे आ गया, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। और सी है थर्ड इंडेक्स पे 2i प्लस 1 बनेगा 7 यानी कि जी, ये इसका राइट चाइल्ड है। तो आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हो कि सी का जो है लेफ्ट चाइल्ड वो सिक्स्थ इंडेक्स पे यानी कि एफ है, और ये जी जो है सेवंथ इंडेक्स पे यानी कि राइट चाइल्ड। बस ये सर ये फार्मूला याद रखना। बाइनरी के लिए है या सब के लिए है? बाइनरी, ओनली बाइनरी, हम बाइनरी पे कन्वर्ट हो गए। ठीक है सर। ठीक है, और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि लेट से मुझे जो डी है इसका पेरेंट बताया जाए, वो आपने i बाय 2 और इसकी सील वैल्यू लेनी है। अब डी है फोर्थ इंडेक्स पे यानी कि i है 4 बाई 2 2, तो डी का जो पेरेंट है वो सेकंड इंडेक्स पे होगा। तो ये देखो ये डी है, इसका पेरेंट बी सेकंड इंडेक्स पे मौजूद है। इसी तरह अगर मैं लूं 5 यानी कि ई, तो 5 बाई 2 2.5 और इसकी सील वैल्यू मेरे पास आएगी 2। तो सी का भी जो है सर फ्लोर है। ये सील होती है फ्लोर होती है? हाँ सॉरी, ये फ्लोर है सर। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सील सर ऊपर से होते हैं। हाँ ठीक है सॉरी। तो ये अपने फार्मूले दो हैं याद रखने हैं, इनको मैंने अलग से लिख भी दिया ताकि जब आप इसको रिपीट करें तो आपको पता चले। देखें इफ एन एलिमेंट इज एट इंडेक्स आई, अगर आपको अरे रिप्रेजेंटेशन में देख के बताना हो कि किसी का लेफ्ट, इस फलां इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है राइट कौन सा है, तो देखो लेफ्ट चाइल्ड विल बी एट इंडेक्स 2i एंड राइट चाइल्ड विल बी इंडेक्स 2i प्लस 1। और इफ अ नोड इज एट इंडेक्स i और आपसे पूछा जाता है कि इसका पेरेंट कौन सा है, तो वो आप सिंपल i बाई 2 और उसकी फ्लोर वैल्यू। अच्छा देखें लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ये हम कैसे करते हैं? हमें पता है कि बाइनरी ट्री में एक लिंक लिस्ट में नोड होती है, जिसमें एक जो है हमारे पास डाटा पार्ट है और एक जो है लिंक पार्ट होता है, यानी कि कोई भी पॉइंटर हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि बाइनरी ट्री में जो है हमारे पास लेफ्ट और राइट दो सब चाइल्ड होते हैं, तो मुझे दो पॉइंटर कह लो बनाने पड़ेंगे अगर मैंने एक बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं एल पॉइंटर कह लेता हूँ, इसको आर पॉइंटर कह लेता हूँ, और ये कोई डाटा पार्ट होगा जिसमें वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। लिंक लिस्ट को हम बहुत डिटेल में पहले देख चुके हैं, तो मैं सिंपल से इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें जी ये आपके सामने एक ट्री नजर आ रहा है, और आप अगर आपको कहा जाता है कि इसको लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करें, तो ये सामने ही उसकी जो है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। ए को सिंपल आप एक नोड में कन्वर्ट करेंगे, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड बनाएंगे, जिस तरह बाकी एजेस का बना हुआ है उसी तरह आप एजेस लगाएंगे और उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। और आखिर में चूंकि इनमें आखिर में सब में नल पड़ा है,
तो आप जीरो या नल की कोई भी जो है ना वो रखवा सकते हैं। तो आखिरी लाइन मैंने सब में जीरो रखवा के बताया हुआ है, इनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने पहले इसको देख चुके हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को। अच्छा देखें, इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इफ देयर आर n नोड्स, अगर आपके पास लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री में n नोड्स हैं, देयर विल बी ऑलवेज n+1 नल पॉइंटर। तो हमेशा आपके पास n+1 नल पॉइंटर होंगे। हम इसको लास्ट में देख भी लेते हैं। तो देखेंगे, पहले मैं नोड काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसमें 8 नल पॉइंटर होने चाहिए। चलिए जी मैं काउंट करता हूँ। ए को मैंने देखे कोई नल पॉइंटर नहीं है, बी को मैंने देखा कोई नल पॉइंटर नहीं है, सी को देखा कोई नल पॉइंटर नहीं है, डी में मैंने देखे 2 नल पॉइंटर, ई में मैंने देखे 2 नल पॉइंटर, एफ में मैंने देखे 2 नल पॉइंटर और जी में देखे 2 नल पॉइंटर। तो वाकई ही 8 नल पॉइंटर। तो इस तरह के जो है ना चीजें एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको पास n नोड है, हमेशा n+1 नल पॉइंटर्स होंगे। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, ये भी काफी दफा पूछा जा चुका है एमसीक्यू में। तो इसमें वही दोनों तरीकों से मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर तो आप हाइट को स्टार्ट कर रहे हो 1 से, जैसे मैंने की है, तब जो है आप जो है सिंपल, सॉरी हाइट को मैं करता हूँ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एजेस से 0 से, मैं इस हिसाब से चलता हूँ। ये जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन, अगर आप 1 से करते हो, अगर किसी बुक में है, तो फिर आपको कहा जाएगा अगर एक ट्री की हाइट h है, तो इसमें आप बताएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या हो सकते हैं। हाइट आपको दे दी जाए लेट्स से 3, कि 3 हाइट है ट्री की, और हाइट आप स्टार्ट कर रहे हो 1 से, तो सिंपल आप उसको पावर में लेके और उनसे एक माइनस कर दोगे, 2 × 2 × 2 8 - 1, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 7 होंगे। इसी तरह अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो हाइट को, तो कोई मसला नहीं है, h आपने एक माइनस किया तो वहां पे एक प्लस कर दोगे, बाकी सेम चीज वही। तो ये फार्मूला है जी। अगर आपको कहा जाए कि हाइट आपको दी गई हो और आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, ये नहीं कि लाजमी तौर पर उतनी होंगी, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो इसका ये फार्मूला है ओनली ऑन बाइनरी ट्री, 2h - 1, या अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2h + 1 - 1। तो ये वही है जो एक का डिफरेंस आया तो यहाँ पे जमा कर दी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, कौन बताएगा क्या डिफरेंस है इनमें? सर फुल बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसके नंबर ऑफ नोड्स 2 हो या 0 हो, और कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसके लेफ्ट साइड से मेरे ख्याल में कंप्लीट हो नोड, मतलब लेफ्ट से राइट की कंप्लीट। ठीक है, तो इसलिए पहले हमने जो है ना मैक्सिमम नोड निकालने का फार्मूला देखा था, क्योंकि आगे ये काम आना था। देखो फुल बाइनरी ट्री क्या होगा, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम हो। यानी कि अगर मैं 3 हाइट की बात करता हूँ, हाइट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, या 1 से कर लो, चलो 2h - 1 7, तो उसके अगर नंबर ऑफ नोड उसमें है 7, तो वो है फुल बाइनरी ट्री। अगर उसमें से एक भी कम है तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं। ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम हो, और वो आप कैसे निकाल सकते हो? इस फार्मूला से। तो अब बस आप फार्मूला लगाओ, हाइट अगर आप देख लो कहाँ से स्टार्ट की हुई है, फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ नोड आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लो। अगर तो उस ट्री में नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम है, जितने आपके पास निकले हैं उतने ही है, तो वो फुल बाइनरी ट्री है। और अगर उसमें से कम है तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं। यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें कोई भी लेफ्ट स्पेसेस जो है ना वो लेफ्ट आउट नहीं होती। अभी हम इसको देख लेते हैं। और कंप्लीट बाइनरी ट्री देखो जी क्या है, इसको आप गौर से समझना। इफ अ बाइनरी ट्री इज रिप्रेजेंटेड इन एरे, अगर हमने अभी पीछे देखा था कि अगर हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अरे में, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरे में, देन देयर शुड बी नो ब्लैंक स्पेसेस। तो अरे में ब्लैंक स्पेसेस नहीं आने चाहिए। इसको भी मैं समझाता हूँ क्या। अच्छा, जो दूसरी डेफिनेशन आपको बताई जाती है वो देखो, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, अगर एक ट्री की हाइट है h, तो उसमें से आपने कंप्लीट बाइनरी ट्री निकालना है, फुल नहीं निकालना, कंप्लीट निकालना। तो वो क्या होगा देखो, will be a full binary tree up to height h - 1। लेट्स से अगर उसकी हाइट है 3, और आप कह रहे हो कि इसमें से मुझे एक कंप्लीट बाइनरी ट्री पता करके दो, तो सेकंड लेवल तक वो फुल बाइनरी ट्री होगा। फुल बाइनरी ट्री से क्या मुराद है कि सेकंड लेवल तक उसमें नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम होंगी। यानी कि अगर मैं 2 2 और 1 करूं तो 3, पूरी नंबर ऑफ नोड्स h - 1 लेवल तक होंगी।
और लास्ट नोड लेवल पे क्या होगा, एलिमेंट्स आर फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको मैं भी डिफाइन करता हूँ, देखें जी 1 2 3, ये मुझे हाइट दे दी गई कि नंबर बाइनरी ट्री की हाइट है 3, तो मैं पहले इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फार्मूला से निकालता हूँ 2 raised to power h minus 1 8 minus 1 7। तो अब मैं नंबर ऑफ नोड्स काउंट करता हूँ इसके 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम है जो मुझे फार्मूला से मिले थे, तो ये फुल बाइनरी ट्री। अब मैं इसके काउंट करता हूँ, क्योंकि इसकी भी हाइट देखो 1 2 3 है, तो इसमें भी 7 होने चाहिए। मैंने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5, तो 7 से कम है 5, तो ये फुल बाइनरी ट्री तो हरगिज नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। कंप्लीट बाइनरी ट्री मुझे कहता है कि जितनी आपको हाइट दी गई है, लेट्स से कि मुझे 3 दी गई है, तो 3 - 1 यानी कि h - 1 2, सेकंड लेवल तक चेक करो क्या वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सॉरी फुल बाइनरी ट्री है। तो ये सेकंड लेवल तक ये हो गया। सेकंड लेवल हो तो उसका फुल बाइनरी ट्री कैसे निकालते हैं, 2 raised to power 2 - 1 इज इक्वल टू 3। तो मुझे चेक करना है कि सेकंड लेवल तक क्या इसमें नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं। तो मैंने शुरू किया जी 1 2 3, हाँ जी है, तो एक कंडीशन तो मेरी ठीक होगी। दूसरी वो कहता है कि लास्ट लेवल पे यानी कि लेवल थर्ड पे एलिमेंट्स जो फिल हो रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं, यानी कि इधर से स्टार्ट होना शुरू होंगे। तो उसके बाद देखो जी 4 ठीक है, इधर से ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टार्ट तो उसने लेफ्ट से किया। तो हाँ, तो ये जो इलस्ट्रेशन दिखाई गई है ये मेरे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेट्स से अगर इसमें ऐसे होता कि ये डी नहीं था, ठीक है, और ना ही ई था, सी इधर डी था, तो फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं था। या सिंपल बी के बाद ये डी इधर नहीं था, ई की जगह डी था, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं था। फुल में और कंप्लीट में फर्क समझ आया? जी सर आ गया। सर अगर इसमें लेवल 4 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो सेकंड कोई बात लास्ट नहीं। लेवल देखने सिर्फ हमने लास्ट लेवल देखने सिर्फ हमने ऐसे ही है। लास्ट से पहले एक ऊपर तक चेक करोगे, यानी कि जी, वो 4 लेवल है तो complete 3 तक देखोगे, 3 लेवल तक फुल है, यानी कि नंबर ऑफ नोड मैक्सिमम है। हाँ, फुल फिर सर। लास्ट पे चेक करोगे कि एलिमेंट जो फिल हो रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है। जी राइट सर। सर इनके अंदर लेवल सेम होते हैं और कोई भी होल हर एक लेवल पे 2 चाइल्ड होते हैं, होल नहीं होता, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एग्जैक्ट जो तरीका है वो मैंने बता दिया चेक करने का। आप क्या कह रहे हो हसन, मुझे बताना। सर कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए सर 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कि उसके ऑल लेवल जो है ना वो फिल्ड हो, नहीं और ये तो कोई हर बात नहीं। लेवल पे 2 चाइल्ड हो और कोई होल ना हो। ये आप कंप्लीट क्यों बता रहे हो? जी सर कंप्लीट का। ये तो ठीक फुल है, की ये है भी सर। आपके पास, ये आप जो है ना कंप्लीट की नहीं बता रहे। देखो आप कह रहे हो ऑल लेवल फील्ड हो, तो इसमें देखो ये सी लेवल पे तो फील्ड नहीं है, तो ये तो आप नहीं कह सकते और इसमें सर फुल है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री एक ही है सर। नहीं एक है सर जी। सर ये जो स्ट्रिक्ट कहता है कि हर नोड के 0 या 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उसमें ये शर्त नहीं लगाता कि वो लेफ्ट टू राइट चले। लेट्स से सर अगर ये ये जो आप फिलहाल अज्यूम, एक मिनट अभी अज्यूम करो कि डी और ई नहीं है, बल्कि सी के साथ ये डी और ई लगे हुए हैं, तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट नहीं है ये। स्ट्रिक्ट कहता है कि 0 या 2 चाइल्ड हो, लेकिन वो ये शर्त नहीं कहता कि फील्डिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट हो। अभी देखो अगर इसमें ई ना होता इस इलस्ट्रेशन में, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री था, एक चाइल्ड होने के बावजूद। ठीक है सर, समझ आ गई इस बात। h - 1 लेवल तक चेक करोगे जी जी जी। सर ये आप किसका बता रहे हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का बता रहे हैं कि लेफ्ट टू नहीं राइट मैं बता होगा? रहा हूँ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का।
सर ये आप ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को बता रहे हैं। नहीं यार ये हसन भाई, ये almost वाली कोई ऑलमोस्ट टर्म नहीं नहीं है, है। खुद से खड़ी हुई है, ये खुद से खड़ी हुई है। ऑलमोस्ट ना ऑलमोस्ट लास्ट सर लेवल हो जाते हैं। सर ऑलमोस्ट बात में जो है सुने ना ये शर्त आ। जी बताएं। सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये जो लिखा हुआ है सेकंड वाला आपने बनाया हुआ है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जी क्योंकि इसमें हमने लेफ्ट से जो है अपने नोड्स कंप्लीट करने होते हैं, लेफ्ट साइड से। अगर लेट्स यही तो मैं बता सपोज रहा हूँ। अगर सी के अगर यहाँ पे आपने डी लिखा है ना, अगर ई ना होता जस्ट डी होता, सॉरी बी पे ई ना होता जस्ट डी होता, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री था। कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यही तो मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट फिल करना है जी लास्ट सर लेवल को। बिल्कुल। अच्छा नहीं, इसको सर जरा आप क्लियर करो, आपके जो है ना ये चीज गलत है जो आप बता रहे हो। ठीक 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 सर, ठीक सर। ठीक है। अच्छा देखो, ट्रेवर्सल क्या सर होती है? ट्रेवर्सल सर जी सर मेरी जी बात जी सुने। जी जी सर मैं कंफ्यूज होती हूँ फुल बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री में, क्योंकि आपने ये जो पहले लिखा है ना इन दोनों का डिफरेंस। कर लेते हैं इसको, आगे चल के आज सारी चीजें आएंगी। जी सर ठीक। देखें जी, ट्रेवर्सल क्या होती है? ट्री की हर नोड को 1 बाय 1 विजिट करना, इसको हम बोलते हैं ट्रेवर्सल। अब ये 4 तरीकों से पॉसिबल है बाइनरी ट्री में। कौन कौन सी चीज? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर। हाँ जी, क्या होती है प्री ऑर्डर? तो प्री ऑर्डर में रूट पहले आ जाएगा। ठीक है। और फिर सर इन ऑर्डर में पोस्ट रूट में पहले पहले होगा और पोस्ट में रूट एंड पे। ये आप लोग निकाल लेते हो ट्री देख के? जी सर। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, नहीं सर, सब बताते निकाल हैं लेते आप। हैं? एक एक करवाते हैं सर। अच्छा करवा ठीक दे है, सर जी, देखो करवा। जी। अच्छा, अब ये आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ट्री दिए गया है, इसकी प्री ऑर्डर लिखवाए मुझे जिनको आती है। इजाज भाई हम 16 के बाद सर पढ़ रहे प्री हैं, ऑर्डर 2016 के बाद। जी सर प्री इसका ऑर्डर। पहले ए आएगा, ठीक है प्री ऑर्डर ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ठीक है, इन ऑर्डर लिखवाए। पहले इसमें लेफ्ट आएगा बी, फिर ए, फिर सी। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर? पोस्ट में पहले बी, सी और फिर ए। ठीक है। अच्छा, लेवल ऑर्डर कहते हैं पहले एक लेवल को कवर करना, उसके बाद दूसरे को, और अगर तीसरे हैं तो नीचे इस तरह लेवल बाय लेवल। तो इसमें पहले लेवल पे सिर्फ ए है तो ए आ गया, दूसरे लेवल पे बी और सी है लेफ्ट टू राइट तो बी और सी, तो ये इसका लेवल ऑर्डर है। तो इसी तरह जो सेकंड नंबर पे आपको ट्री दिखाया गया है, इसमें रूट नोड है और लेफ्ट चाइल्ड है, तो प्री ऑर्डर में पहले हमारे पास रूट नोड है, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड है, सिंपल ये। इन ऑर्डर में हमारे पास पहले लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद रूट नोड, और लेफ्ट नहीं है उसको लेफ्ट आउट कर देंगे। और पोस्ट ऑर्डर में पहले हमारे पास लेफ्ट, उसके बाद राइट, राइट नहीं है तो रूट नोड, और लेवल ऑर्डर ए और बी। इस तरह इसका प्री ऑर्डर लेवल ए। लेवल ऑर्डर क्या होता है? लेवल मतलब लेवल बाय लेवल, पहले लेवल पे जितनी भी नोड है उनको लेफ्ट टू राइट स्कैन करो। ए थी, ए आ गई। दूसरे नोड पे बी और सी, इनको लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, बी सी, इसी तरतीब में आ गई। जी जी सर, जी ठीक। अच्छा ये लास्ट वाली देख लो, प्री ऑर्डर में पहले रूट आ गया, लेफ्ट नहीं है, और उसके बाद बी। इन ऑर्डर में लेफ्ट पहले है ही नहीं, ए रूट और उसके बाद बी। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट नहीं है, बी और उसके बाद रूट, और लेवल ऑर्डर में ए और बी। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अगर थोड़ा सा सर ये प्री complexity आ और गई, लेवल सेम नहीं आ रहे, ये क्या चक्कर है? कोई एग्जांपल दें इनके डिफरेंस हमेशा वाले। सेम नहीं आते, ये तो ट्री छोटे हैं ना, हमेशा सेम नहीं आते। अभी आप देखोगे आगे। अच्छा जी देखो, जो एक्चुअल प्री ऑर्डर मतलब या कोई भी ट्रेवर्सल जिस तरह काम करती है, मैं आप लोगों को एक करवा देता हूँ, बाकी आप उम्मीद तो है समझ जाओगे। प्री ऑर्डर में वो कहता है कि पहले जो है ना रूट नोड लिख दो, तो मेरे पास ए रूट नोड है, मैंने लिख दी। उसके बाद देखो उसको जो भी लेफ्ट सब ट्री है उसको आप एक कंसीडर कर लो, और दो राइट सब ट्री है उसको अलग से कंसीडर कर लो। तो ये मेरे पास देखो जी बी डी ई है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बी डी और ई। और इसके अलावा जो दूसरा राइट सब ट्री है मेरे पास, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ सी एफ और जी। तो आपने क्या करना है, इस पे अलग से आपने
प्री ऑर्डर अप्लाई करना है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है जी इसका प्री ऑर्डर अगर मैंने निकालना हो तो पहले रूट नोड, तो मेरे पास बी है, उसके बाद लेफ्ट यानी कि डी, और उसके बाद राइट यानी कि ई। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है ये जी, सर जी। समझ आ गई। हाँ, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन ये तरीके हैं जो मतलब जिस तरीके से आपका एल्गोरिथम वर्क करते हैं आइटरेटिवली। लेकिन अगर आपको कोई भी ट्री दिया गया हो और आपने कॉपी पेंसिल पे उसको फौरन देके बताना हो कि यार इसका कोई भी ट्रेवर्सल कैसे होगा, तो वो तरीका देखो। तो देखो जी, पहला तरीका मैं बताने लगा हूँ, मतलब अगर आपको दे दिया जाए ऑन द गो के मुझे इस ट्री की जो है ना ट्रेवर्सल होता है, तो एक ही ट्री है, 3 दफा मैंने लिख लिया है, तो पहले मैं प्री ऑर्डर करूंगा, फिर इन ऑर्डर, और आखिर में पोस्ट ऑर्डर। देखिए जी, प्री ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से जो है ना जी, लेकिन जी आपने इस तरह करके ना लेफ्ट ऑर्डर से लाइंस ड्रॉप करनी है। ओह सॉरी, समझ आ गई इस चीज की? जल्दी बोलो। जी, जी सर, आ गई है। बस यह लाइन आपने ड्रॉप कर दी और सिंपल आप इनके नाम लिख लो। तो पहली लाइन आ रही है वो देखो कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है, लो जी ए लिख लिया। उसके बाद दूसरी लाइन जो आ रही है वो बी से आ रही है, तो मैंने बी लिख लिया। तीसरी लाइन जो आ रही है वो डी से आ रही है, तो मैंने डी लिख लिया। चौथी लाइन जो है वो ई से आ रही है, तो मैंने ई लिख लिया। पांचवी लाइन मेरी सी से आ रही है, तो मैंने सी लिख लिया। छठी लाइन मेरी एफ से आ रही है, तो मैंने एफ लिख लिया। और लास्ट लाइन मेरी जी से आ रही है, तो मैंने जी लिख लिया। तो ये इसकी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ठीक है, बेशक करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कोई मतलब ये तो अभी छोटे ट्री है ना, अगर आप बहुत बड़े आपको कहे कि उसकी करके दिखाओ तो विद इन मिनट्स जो है ना आप इजीली कॉपी पेंसिल पे से इसको कर सकते हो। अच्छा, इन ऑर्डर के लिए देखो क्या करना है। पहले जो है ना रूट से आप इस तरह ड्रॉप करोगे, उसके बाद बी से यदि लेवल में चलना है, सी से लेफ्ट टू राइट, फिर डी से, फिर ई से, और फिर एफ से, और फिर जी से। बस सिंपल इसको लिख लो। पहले कौन सी लाइन है, डी, फिर उसके बाद कौन सी लाइन है, बी, उसके बाद कौन सी लाइन है, ई, उसके बाद कौन सी लाइन है, ए, उसके बाद कौन सी लाइन है, एफ, टी और जी। तो ये इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके देख लो अगर यकीन नहीं आता तो। और पोस्ट ऑर्डर आपको समझ आ ही गया होगा, वो आपने इस तरफ से जो है लाइंस ड्रा करनी है, और उसके बाद सी से, उसके बाद जी से, उसके बाद एफ से, उसके बाद बी से, उसके बाद ई से, और आखिर में डी से। और बस सिंपल इसको लिख लो। पहली लाइन डी से आ रही है, दूसरी ई से आ रही है, तीसरी मेरे पास बी से आ रही है, और उसके बाद मेरे पास आ रही है एफ से, और उसके बाद जी से, और उसके बाद सी से, और लास्ट वन ए से। तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। समझ आ गई? सिर्फ और हाइट का ट्री हो तो सेम इसी तरह होगा, लाइंस ड्रा करनी है आपने। जी ठीक है सर। हाँ, अच्छा दूसरा तरीका देखो, लेफ्ट सॉरी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए जो है ना आपने सारी नोट्स की जो है ना लेफ्ट में एक इस तरह करके लाइनें लगा देनी है। और फिर आपने एक लाइन शुरू करनी है रूट नोड से, बिल्कुल नोट्स के साथ साथ लेके जानी है। तो पहले नंबर पे इसके साथ क्रॉस हुआ 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद क्रॉस हुआ 2, तो मैंने 2 लिख लिया।
हिट क्रॉस हुआ 4 तो मैंने 4 लिख लिया। अच्छा ये 2 के साथ भी, ओ सॉरी ये तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अच्छा उसके बाद 5 क्रॉस हुआ, मैंने 5 लिख लिया। उसके बाद ये चला 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 चला, ये 2 ऑलरेडी हो चुका था, गलती से मुझसे लग गया था। उसके बाद मेरे पास 3 आया, 3 मैंने लिख लिया। उसके बाद 6 आया, 6 मैंने लिख लिया। और आखिर मेरे पास 7 आया तो मैंने 7 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे एंड तक पहुंचे, समझाइए। मुश्किल है? नहीं सर, समझ आ रही है। इतनी इजी चीजें हैं यार, ये बड़ी मुश्किल से मैंने जुगाड़ू तरीके ढूंढे हुए हैं। ठीक है सर, आ गई है सर समझ। सर वो बताए ना कि अगर ये हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट ना हो, वैसे हो, और उसको फिर उसके अंदर से रूट निकालना और उसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर करना, वो बताएं सर। हाँ, सारा सारा कुछ बताया जाएगा, वेट करना, सिर्फ सारा कुछ बताया जाएगा। अच्छा ये देखें, इन ऑर्डर के लिए आप जो है ना, इधर नीचे वाली साइड पे लाइनें लगाओगे। और उसी तरह स्टार्ट करोगे। पहला नंबर क्रॉस होगा 4, 4 लिख लोगे। उसके बाद 2, 2 लिख लोगे। 5, 5 लिख लोगे। 1, 1 लिख लोगे। 6, 6 लिख लोगे। 3, 3 लिख लोगे। 7, 7 लिख। और पोस्ट ऑर्डर के लिए आपने राइट साइड पे लगा देना। ये तो कर लोगे ना? कर लोगे या करवा दूं? सर सिंपल सी बात है, नोड रूट जो है ना, नोड उसको प्री इन या पोस्ट रखना। बस ये जो मैं जिस तरह से मैं करता हूँ मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ये आपको आइटरेटिवली भी उसका क्या कहते हैं, ट्रेसिंग ट्री बना के देखना है तो, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना सॉरी रिकर्सिवली वर्क करता है। तो इस आप लोग इस तीनों मैंने लिख दिए, इनको ट्रेस करने की कोशिश करना है। मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ दी है। इन केस नहीं होता फिर मुझे बता देना, फिर मैं इसको रिवाइज करा दूँ। तो ये हमने की हुई है ट्रेवर्सिंग कैसे होती है। अच्छा देखें जी, जैसे अभी हसन बता रहा था कि कैन वी जनरेट ट्री फ्रॉम ट्रेवर्सल, कि सर हमें जो है ना जी यार पूरा बोलो करो, चुप हो जाते हो सर कह के। नेट चला गया होगा सर, आप बताएं। ठीक है, कैन वी जनरेट ट्री फ्रॉम ट्रेवर्सल। क्या अगर आपसे कोई पूछता है कि यार अगर आपको एक ट्रेवर्सल दी गई है, क्या उससे आप ट्री जनरेट कर सकते हो? तो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना ये प्री ऑर्डर जी सर। ABC, इसका ट्री बनवाएं जी मुझसे, इसका ट्री बनवाएं। प्री ऑर्डर है ठीक ये। है सर, ठीक है सर। सर हाँ। पहले ABC। ए को सर रूट बनाए, ठीक है, लेफ्ट पे ये बी और इधर राइट पे सी। ये अगर इसको प्री ऑर्डर रिट्रीवर्स करेंगे यही आएगा। जी सर। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जो मेरा ओरिजिनल ट्री था वो ये था, इसको ट्रेवर्स करो प्री ऑर्डरली, क्या आएगा? ठीक है सर, इसको प्री ऑर्डरली करना है सर। पहले ए, हाँ सर ये अब दोबारा बी और ट्री ए बना सर। रहे हो। देखो जी, अगर आपको सिर्फ प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर कोई भी ट्रेवर्सल दी गई हो और आपसे कहा जाएगा यार क्या आप इसे ट्री बना सकते हो, भाई बना तो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज जो बनेंगे पॉसिबल ट्रीज वो एक नहीं होगा। यानी कि अगर आपको वन यूनिक स्पेसिफिक ट्री बनाना है जो आपको ओरिजिनली था, आपने ट्रेवर्स किया, आपके पास ट्रेवर्सल आ गई, उससे दोबारा से आपने ट्री जनरेट करना है,
तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर कोई भी आपको दी गई हो, आप उससे ट्री जनरेट नहीं कर सकते। सिंपल सा सोल्यूशन है। चलो अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार आप दो दिए गए हैं कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो लेट्स से कि प्री ऑर्डर मैंने अभी बनाया था, ये ए बी और इस तरह कोई कर लेते हैं सी, और एक हम कर लेते हैं ए बी सी। अच्छा ये पोस्ट ऑर्डर है जी। पोस्ट में पता है कि रूट जो है ना हमारा आखिर में होता है। लो जी, लेफ्ट चाइल्ड सी है मेरे पास और राइट चाइल्ड जो है बी है। एक तो ये इसका पॉसिबल हो गया, एक ये भी हो सकता है मेरे पास। यानी कि इसमें भी एक से ज्यादा जो है ना पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो अगर आपको कहा जाए कि प्री ऑर्डर भी दिया गया, पोस्ट ऑर्डर दिया गया, या प्री ऑर्डर और उसके अलावा आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया गया, इस तरह करके पूछा जाए, तो आप वो कह सकते सर हैं कि ये नहीं पहला जी ट्री आपने सही बनाया हुआ है पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से। यार। कौन सा ये पॉसिबिलिटीज है सर ABC सारी वाला। ये। पॉसिबिलिटीज है ना यार, मैं कह रहा हूँ कि आप एक से ज्यादा ट्री जनरेट कर सकते हो, वन यूनिक ट्री नहीं बना सकते। अगर नहीं भी बना तो कंसीडर कर लो कि बन सकते हैं। अभी मैंने पिछले बनाए नहीं थे। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन अगर आपने लाजमी जनरेट करना है जी ट्री, तो उसके लिए फिर आपके पास एक शर्त है। वो शर्त क्या है जी कि आपको इन दो में से कोई कॉम्बिनेशन दिया गया कि सेम ट्री की प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर दी गई हो, या सेम ट्री की पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दी गई हो। यानी कि इन ऑर्डर मस्ट है, उसके अलावा प्री और पोस्ट में से कोई भी हो, तो आप वन सिंपल यूनिक ट्री जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। लो जी देखो, अब ये मेरे पास एक ट्री है, उसकी प्री ऑर्डर दी गई है और ये इन ऑर्डर दी गई है। प्री ऑर्डर में मुझे पता है कि सबसे पहले रूट नोड आती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, उसको एक नोड में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ क्योंकि जगह का मसला बनेगा, तो मैं इसी को कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एक नोड में कन्वर्ट कर लिया, सारे के सारे मैंने ट्रेवर्सल वाले जो है ना ऑर्डर वो लिख लिया। अच्छा, प्री ऑर्डर मुझे हेल्प करेगा इस चीज को, या पोस्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करने में। मुझे पता है कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले जो है ना रूट होता है, तो मैं यहाँ पे रूट की जो है ना वो लोकेशन देखूंगा, तो मुझे रूट की लोकेशन ये मिल गई। तो अब मैंने क्या करना है, देखो रूट को मैंने अलग कर लेना है। मुझे पता है कि इन ऑर्डर में जो है ना रूट के से पहले लेफ्ट सब ट्री होता है और रूट के बाद राइट सब ट्री होता है। तो मैंने लेफ्ट सब ट्री को अलग कर लिया, 7 6 9 3, और राइट सब ट्री को मैंने अलग कर लिया, 5 8 2 1। अच्छा, नेक्स्ट मैंने प्री ऑर्डर को स्कैन किया, मेरे पास आ गया 7। मुझे पता है कि रूट के बाद जो है ना लेफ्ट चाइल्ड होता है, हमेशा लेफ्ट सब ट्री होता है। तो मैं लेफ्ट में इसको ढूंढूंगा इन ऑर्डर में। क्या ये मेरे पास पड़ा है? हाँ जी, मुझे मिल गया 7। तो बस ये एक हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट ये बनाने लगा। क्या करूंगा मैं, देखो 7 इसमें से अलग कर लूंगा, बाकी मेरे पास बच गया इसमें 6 9 3। अब ये जिस तरह इन ऑर्डर ट्रावर्सल में लिखे हुए हैं, 7 से लेफ्ट साइड में है तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, राइट साइड में है तो राइट साइड में लिखोगे 7 के। तो क्योंकि 7 से राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो ये लो 7 का मैंने इसको राइट साइड बना दिया, 6 9 3, और ये एज इट इज, इसको भी हमने नहीं छेड़ा। 5 8 2 1, ये मेरे पास 2। नेक्स्ट मैंने स्कैन किया, 9 है। अब मुझे 9 को अलग करना है। लो जी, 4 के 7 था, 7 के बाद जो सब ट्री था मेरे पास उसमें 6 9 और 3 है। इसमें से 9 मुझे अलग करना है। तो 9 से देखो लेफ्ट 6 है और राइट 3 है, तो बस इसका जो है 6 में राइट कर दूंगा और 3 जो है, सॉरी लेफ्ट कर दूंगा और 3 जो है वो राइट कर दूंगा, और ये राइट सब ट्री एज इट इज। नेक्स्ट मैंने स्कैन किया तो मेरे पास आया 6। तो देखो जी, 6 ऑलरेडी एक लीफ नोड है, यानी कि सिंगल नोड है, उसको मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। इस सिंपली मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा। तो नेक्स्ट नोड मेरे पास है 3 को मैंने चेक किया, वो भी एक सिंगल नोड है, यानी कि उसमें कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास आया 2। तो इन ऑर्डर में मैंने देखा कि 2 जो है मेरे पास वो राइट सब ट्री में है,
तो मैं अब राइट सब ट्री पे मूव करने लगा। तो देखो जी 4 7 9 6 एंड 3 और राइट सब ट्री मैंने देखा 2 से पहले 5 और 8 है और बाद में 1 है। तो लो जी इसको मैं डिवाइड करने लगा हूं। 2 को मैंने अलग कर लिया। 2 से राइट पे था मेरे पास 5 और 8, इसको मैंने राइट में लिख दिया। तो लेफ्ट में था लेफ्ट में था 5 8 और राइट में था मेरे पास 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट देखें जी 4 7 9 6 3। ये अब मैंने स्प्लिट करके 2 को अलग कर लिया है। अब देखें 2 के बाद मेरे पास आया 5, तो मैंने 5 को स्प्लिट करना है। तो 5 मैंने देखा जी, देखो 5 और 8 इकट्ठे, तो 5 मैंने देखा कि ये जो है वो राइट साइड पे है और 8 जो है उसके लेफ्ट साइड पे है। तो ठीक है जी 5 को मैं राइट में लिखूंगा 2 के, और 8 को जो है वो इसका मैं राइट चाइल्ड बना दूंगा जैसे पहले करता है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट 8 ही आना था, मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो 1 आया देखो। तो अब मुझे पता चल गया कि 1 भी राइट सब ट्री में मौजूद है और ये अलग से साथ ऑलरेडी इसके था, तो ये बिलीफ नोड था। तो ये लो ये भी, ये इसका जो है ना एग्जैक्ट ट्री यूनिक ट्री बना है जो हम जनरेट करना चाह रहे थे। किसी भी ट्री के अगर आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है तो उससे आप वन स्पेसिफिकली यूनिक ट्री जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी सर। तो प्रैक्टिस करोगे फिर ये समझ आएगी। वीडियो को देख लेना एक दफा अलग से दोबारा से और इसको प्रैक्टिस करना लाजमी, फिर ये समझ आएगी। पहले रूट निकालोगे, लेफ्ट सब ट्री अलग करोगे, राइट सब ट्री अलग करोगे, और उसके बाद बारी बारी प्री ऑर्डर को ट्रैवर्स करते आओगे और नोड को स्प्लिट करते आओगे। अच्छा जी, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू ट्री जनरेट करना है। अच्छा जी देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को। इसी की एक्सटेंशन है ये बाइनरी ट्री की। कुछ इसके बारे में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, कुछ मजीद जो चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। क्या होता है जी बाइनरी सर्च ट्री, क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? सर लेफ्ट साइड पर छोटे एलिमेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, या लार्ज एलिमेंट होते हैं? रूट के जो छोटे होते हैं वो होते हैं और राइट में बड़े होते हैं। बिल्कुल। देखें सर सबसे किसी भी पहले नोड तो पे ये आप, ऑर्डर ट्री होता है। ठीक है देखिए किसी भी नोड पे जो है ना आप उसके बाद डिवाइड चेक करते हैं करोगे, लेफ्ट पे जो हाँ किसी भी नोड पे आके आप चेक करोगे ना, उसमें जो की वैल्यू पड़ी है उसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा सारे का सारा, उसमें इस स्पेसिफिक वैल्यू से छोटी वैल्यूज होंगी, यानी 8 से छोटी छोटी होंगी सारी इसमें। और अगर उसके आप राइट सब ट्री में ट्रेवर्स करोगे, चेक करोगे, तो सारी की सारी वैल्यू 8 से बड़ी होंगी। इसी तरह उसके सब ट्री में होगा, अब सब ट्री पे पहली नोड 3 है, तो 3 के जो लेफ्ट में होगी ना वो सारी की सारी 3 से छोटी होंगी, और जो राइट में होंगी वो सारी की सारी 3 से बड़ी होंगी। इस तरह 6 की ले लो, लेफ्ट में जो होगी वो 6 से छोटी होगी, राइट में जो होगी 6 से बड़ी होगी। तो इस तरह करके एक काम करते हैं, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। इसमें कुछ मजीद प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। देखें जी, पहली बात है बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेशन नहीं है। ये बात मैंने पहले भी पढ़ते हुए बताई थी कि क्योंकि हम बाइनरी सर्च ट्री को यूज करते हैं मेनली सर्चिंग पर्पज के लिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल सर्चिंग करते हो प्राइमरी की पे, प्राइमरी की का पहली शर्त लगाते हो कि ये डुप्लीकेट नहीं होगी, हर किसी को यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा। उससे क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने किसी एक रिकॉर्ड में एक से ज्यादा प्राइमरी की को सेम रख दिया है और जब आप सर्च करोगे तो आपके पास पहली जो भी मैचिंग वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया जाएगा, आगे वाला रिटर्न ही नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप आगे वाले रिकॉर्ड में चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो हमेशा जो है ना वो प्राइमरी की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि यूनिक नहीं होती। लाइट चली गई यार, मुझे 1 मिनट देना, मैं अब कल के देखता हूँ। आवाज आ रही है?
जी सर आ रही है। लाइट चलेगी, मैं लैपटॉप को देख लूँ अगर यहाँ ऑन होता है तो। जी प्लेटें पहुंची हैं आपकी कि नहीं? लेट्स पहुंच गई हैं, कल आ गई थी। एक मिनट में सब चेंज ओवर को घुमाता हूँ, शायद सेकंड लाइन की हो। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये ऑन करूँ सिस्टम को। हाँ जी, शो हो गई स्क्रीन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे थे कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं है। इससे क्या मुराद है कि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सिंगल यूनिक वैल्यू होगी, की वैल्यू। की वैल्यू वो वैल्यू जो नोड में हम स्टोर करेंगे। और दूसरा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जनरेट लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर आप किसी भी बाइनरी ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो आपके पास एक सॉर्टेड लिस्ट जो है ना नंबर्स की या किसी भी आइटम्स की, वो आपको मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पे है नंबर ऑफ ट्रीज विद एन नोड्स। बाइनरी सर्च ट्री में नंबर ऑफ ट्रीज विद, अगर आपके पास नोड्स एन हो तो ये कैटलॉन नंबर का एक फार्मूला है। इस फार्मूला से जो है ना आप निकाल सकते हो। इसको अगर आप रट्टा मार लो जिस तरह भी है, क्योंकि मुझे तो ये कैटलॉन नंबर समझ आता कोई नहीं है। इसी तरह है ये। तो ये फार्मूला है, अगर एन नोड्स हो बाइनरी सर्च ट्री में तो नंबर ऑफ ट्रीज आपने निकालना। अच्छा ये देख लो जी, रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी सर्च ट्री की। मैंने बताया था कि हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी देख चुके हैं। नोड होगी, लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, और इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से कि नोड का जो है ना, लेट्स से 200 एड्रेस है और एक पॉइंटर है टी, वो इसको पॉइंट कर रहा है। इस तरह हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें इंसर्शन वगैरह और जितनी चीजें मैं पहले ही करवा चुका हूँ, वो हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आप देख लें। आगे हम चीज देखते हैं। देखें जी, सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। लिंक लिस्ट में पढ़ते हुए हम इस चीज को देख चुके थे कि सर्चिंग कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में। तो सेम तरीका, क्योंकि रिप्रेजेंट आपने लिंक लिस्ट में करना है, बिल्कुल उसी तरह जो है ना आप इसमें सर्च करोगे। क्या करोगे, लेट्स से कि पहली नोड जो है ना आपको पास की जाएगी, उसका एड्रेस। लेट्स से कि टी जो है ना पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो आप सिंपल चेक करोगे कि टी डाटा, टी में जो डाटा रखा है
क्या वो की वैल्यू के इक्वल है, यानी कि आपको कोई की वैल्यू भी दी जाएगी। लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 25 की, कि मुझे कहा गया कि 25 को जो है ना आप सर्च करो, और मुझे इस नोड का पॉइंटर दिया गया है, टी इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि क्या टी डाटा, यानी कि टी जिस नोड को करंटली पॉइंट कर रहा है उसमें जो डाटा रखा है वो 25 के इक्वल है। अगर तो है तो रिटर्न कर दो टी के इस नोड की लोकेशन, किस नोड पे आपका डाटा मौजूद है। अगर तो नहीं है फिर आप चेक करो कि जो आपकी की है वो इस डाटा में जो वैल्यू पड़ी है उससे छोटी है या बड़ी है। अगर तो छोटी है तो फिर आप सिंपली उसके लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे, और अगर बड़ी है तो राइट सब ट्री को करोगे रिकर्सिवली, यानी कि रिकर्सिव कॉल्स हैं ये। तो मैंने चेक किया तो 25 वैल्यू थी, वो 20 से बड़ी थी, तो मैंने जो है ना इसके राइट सब ट्री को कॉल कर दिया। नेक्स्ट टी जो है सर वो यहाँ टाइम पे आ जाएगा इस नोड पे। सर जी जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर लॉग एन है ना सर, इसकी लॉग एन। सर्चिंग की जी सर सर्चिंग। नहीं लॉग एन, हाँ सॉरी लॉग एन सर। जी जी इंजर्शन ठीक। इसमें एन टाइम पे है। अगर आप इंजर्शन और सिंपल डिलीशन दोनों एन टाइम पे होगी, ट्री बना रहे, डिलीशन भी सर। हाँ वो हम आगे देखते हैं इनको बारी बारी में, जी जी ठीक है ओके। क्योंकि ये हाइट ऑफ ट्री 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 जहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना हुआ हो उसमें आपने सर्च करना हो तो लॉग एन टाइम में होगा, क्योंकि ट्री में जो सर्चिंग का टाइम है वो हाइट ऑफ ट्री है, और हाइट ऑफ ट्री को जो है ना हम लॉग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो वर्स्ट टाइम है इसकी एन हो जाएगी। कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, टी आप करंटली इसको पॉइंट कर रहा है 30 को, मैं सेम वही चीज मैच करूंगा, क्या इसमें रखी वैल्यू मेरी की के इक्वल है। अगर तो है टी को रिटर्न कर दो, अगर तो नहीं है फिर चेक करो कि इसमें इससे छोटी है बड़ी है, क्योंकि मैं 25 सर्च कर रहा था, इससे छोटी है तो लेफ्ट सब ट्री को मैं रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा। अब टी जो है वो इसको पॉइंट करेगा। अब अगेन रिकर्सिव कॉल होगी, मैं चेक करूंगा जो 25 में जो वैल्यू रखी है क्या वो मेरी की के इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो सिंपली मैं टी रिटर्न कर दूंगा, यानी इसका लेट से 210 एड्रेस होगा, तो 210 जो है ना वो रिटर्न कर दिया जाएगा कि इस एड्रेस पे आपका डाटा जो है वो मौजूद है। तो इस तरह करके सर्चिंग होती है, हम ऑलरेडी इंग्लिश में देख चुके हैं। तो ये इसका रिकर्सिव एल्गोरिदम है अगर आप इसको रन करना चाहें। अच्छा, इंसर्शन देखें जी कैसे होगी। पहली बात है कि बाइनरी सर्च ट्री में जब भी हमने लिंक लिस्ट को पढ़ा था उस वक्त मैंने बताया था कि सॉर्टेड अगर आपके पास लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्शन कैसे होती है। उसमें इंसर्शन होती है कि जो नई ऐड होने वाली नोड है ना वो अपनी पोजीशन जो है ना वो खुद डिसाइड करती है कि मैंने कहाँ पे ऐड होना है। जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो है ना 4 डाटा वाली नोड को ऐड करना है, तो आपको पता चल गया होगा कि लेट से 4 ऐड करना है। तो पहले तो आप सबसे पहले जब भी आप कुछ चीज ऐड करने लगोगे पहले चेक करोगे क्या ये नोड ऑलरेडी ट्री में मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो आप नई वैल्यू नहीं ऐड कर सकते क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगी। तो पहले आपने हमेशा ये चेक करना है क्या ये जो वैल्यू मैं ऐड करने जा रहा हूँ ऑलरेडी ट्री में मौजूद है। उसको आप कैसे करोगे, सर्चिंग से। सर्चिंग कैसे वो हमने अभी देख लिया, हम अगेन देख लेते हैं। लेट्स से कि वही ट्री पॉइंटर मैंने बनाया, पहले 20 को पॉइंट किया, इससे छोटी निकली 4, इस लेफ्ट सब ट्री पे आ गया, 30 को पॉइंट कर रहा है, इससे छोटी निकली 5 पे आ गया, इसके लेफ्ट में जाना था नल पड़ा है, तो मुझे पता चल गया कि नहीं इसमें वैल्यू नहीं है। और जहां पे उसके पॉइंटर में नल आएगा वही मेरी पोजीशन है जहां पे मैंने 4 को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं 4 को ऐड कर दूंगा। लेकिन मसला क्या है, यही हमने सॉर्टेड लिस्ट में देखा था कि मसला ये है कि टी में अब करंटली नल है, जबकि मुझे चाहिए था कि टी में वैल्यू हो जिस लोकेशन पे 5 पड़ा है। लेट्स से कि 5 वाली नोड की लोकेशन थी 220, तो 220 मेरे पास होता, उसमें मैं कहता कि उसके 220 के लेफ्ट चाइल्ड में जो है ना 4 को पुट करवा दो, मेरा काम हो जाता। लेकिन अब मेरे पास मसला ये है कि टी में नल आ चुका क्योंकि मैंने सर्च किया था। तो कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन हमने पहले भी देखा था कि आप एक टेल पॉइंटर बना लो, 2 पॉइंटर लेके चलो, पी और क्यू हमने लेके चले थे हम, बस ठीक है, एक पीछे रखो एक आगे। जब लास्ट टाइम में टी में या क्यू पॉइंटर में नल आएगा पी वाला से ऊपर होगा, वो उसको 220 को पॉइंट कर रहा होगा, तो 220 वाली जगह पे जो है ना आप इंसर्शन करवा दोगे। ये लिंक लिस्ट की वीडियो अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन देख लेना कि सॉर्टेड लिस्ट में कैसे इंसर्शन है। वैसे ही है, टेल पॉइंटर का यूज है यहाँ पे, एक पॉइंटर का पीछे रखोगे और उस पर इंसर्ट कर दोगे। अच्छा, क्रिएटिंग सर हम बाइनरी सर्च ट्री, अगर आप जी सर हम बोले डबली डबली लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं सर इधर ना। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए जी, अगर आपको एक कीज दी गई हो और आपसे कहा जाए कि आप इससे जो है ना ट्री जनरेट करके दें, कर लोगे बाइनरी सर्च ट्री?
बोलो। देखो जो पहली वैल्यू आएगी ना उसको आपने बना देना है रूट नोड। लो जी मैंने बना दिया। अब जो नेक्स्ट आएगी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को यूज करना है। 15 वैल्यू 9 से बड़ी है छोटी है? सर ये बड़ी है, ये राइट साइड पे आएगी और आपस में दोनों स्वैप हो जाएंगी सर। ये लो जी 15 आ गई। उसके बाद वैल्यू आई 5। अगेन मैं 9 से चलूंगा कि जो 5 है इससे छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो मैं लेफ्ट साइड में आ गया, खाली था मैंने यहाँ पे इसको करवा दी। नेक्स्ट मेरे पास आया 20। अगेन मैं रूट से स्टार्ट करूंगा, 9 से बड़ी है। आगे नोड आई 15, 15 से भी बड़ी है, इसके राइट में आएगी, तो यहाँ पे 20 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास 16 है। अगेन मैं रूट से स्टार्ट करूंगा, 9 से बड़ा है ठीक है, 15 से बड़ा है ठीक है, 20 से छोटा है जी। सॉरी 5 के राइट पे आए। अच्छा नेक्स्ट में 8 मुझे पता चला 9 से छोटा है, 5 है, 5 से बड़ा है, तो इसके राइट में। नेक्स्ट 12 9 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो यहाँ पे। नेक्स्ट 3 9 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसके लेफ्ट में। नेक्स्ट 6 5 से छोटा है, सॉरी 9 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 8 से छोटा है। तो ये गिवन कीज में जो है ना आपका बाइनरी सर्च ट्री इस तरह बना है, ठीक है। हर नोड पे आप पहले बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर उसको इंसर्ट करोगे। अच्छा अगले हमारे पास है डिलीशन का। क्या आप बाइनरी सर्च ट्री में से डिलीट कैसे कर सकते हो? तो देखो जी, पहले जो भी आपने वैल्यू को डिलीट करना है उसको सर्च करो, और अगर तो मिल जाती है सिंपली उसको डिलीट कर दो। अब डिलीट करने में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देखो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो जिस की को आपने डिलीट करना है उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो सिंपली फिर कोई मसला नहीं है, आप उसको जो है ना सिंपली इसको डिलीट कर दो। अच्छा जिस नोड को आप डिलीट करने लगे हो अगर उसका 1 चाइल्ड है, तो फिर तब भी हमारे पास कोई मसला नहीं है कि जो उसका 1 चाइल्ड है ना उस नोड की जगह ले ले। मसला हमारे पास तब आता है जब हम एक ऐसे नोड को या सब ट्री को डिलीट करने लगे जिसके 2 चाइल्ड है, तब हमारा क्या हो। उस सूरत में मैंने लिख दिया कि देखो आइदर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर विल टेक इट्स प्लेस। अब इसको ये क्या है, ये मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा, बाकी ऊपर वाले 2 में समझा देता हूँ क्योंकि मैंने यहीं तक बनाई, इससे ज्यादा मैंने बनाई नहीं अभी। तो देखो लेट्स से कि मेरे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो सिंपल सा मैं जनरेट कर लेता हूँ। लेट्स से इस वैल्यू का नाम है डी। अब मुझे कहा जाता है कि यार आपने ना डी को डिलीट करना। तो देखो सेकंड रूल मुझे कहता है कि अगर तो जिस नोड को आप डिलीट करने लगे हो उसका 1 चाइल्ड है, तो उस सूरत में क्या होगा, चाइल्ड विल टेक डिलीटिंग नोड्स। जो नोड डिलीट हो रही है चाइल्ड उसकी जगह ले ले। तो क्या मतलब हुआ कि सी इसकी जगह पे आ जाएगा और डिलीट डी डिलीट हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। लेट्स से कि ये सी था, मैं नीचे वाले को सी डेजिग्नेट कर देता हूं। लो जी इस तरह का मेरे पास के बाद डिलीट होने के बाद बनेगा। अच्छा पहला रूल कहता है कि अगर आप जिसको डिलीट करने लगे हो उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। लेट्स से कि ये मेरे पास एफ कोई नोड है, इसको मैं डिलीट करने लगा हूं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपल इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने से क्या मुराद है, इसके जो एज का जो भी पॉइंटर है उसमें नल रखो आप, तो इसमें कोई मसला नहीं। मसला तब आएगा जब हमारे पास 2 चाइल्ड होंगे, उसमें हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। पहले हम देखेंगे इन ऑर्डर में डिलीटिंग नोड से पहले कौन सा नोड आ रहा है या बाद में कौन सा नोड आ रहा है, उसको हम उसकी जगह प्लेस करेंगे। फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्री होगा वो अगेन बाइनरी सर्च ट्री होगा, ठीक है। जी सर ठीक है। हाँ ये मैं इतनी बना सका था यार, मेरी तबीयत आज जो है ना बड़ी सीवियर किस्म की खराब सर थी, तो सर अल्लाह आपको सेहत दे। कल इंशाल्लाह हम इसको, आमीन आमीन, कल इंशाल्लाह हम इसको कोई कंप्लीट कर मसला लेंगे। नहीं सर, आप इजी हो के बस ये कर लेंगे सर, ये अपन चीजें हो पे लीव जाएंगी। ना करना एक सेकंड। आपकी सेहत मैटर करती है सर। थैंक यू थैंक यू। तेरी तरफ से चलो जी ठीक है जी। ओके सर, थैंक जी यू। सर।